नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं, 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कौन सा एग्जामिनेशन देना होगा, हर एक चीज़ आपको जानने को मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है काफ़ी रिसर्च की हुई इन्फॉर्मेशन। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए साथियों, अगर आपने 10+2 यानी कि 12वीं पास किए बायोलॉजी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने 12th किया है, देन आप इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जामिनेशन होता है 12th लेवल पर जो रिक्रूटमेंट होता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि 12th लेवल पर जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी होती है नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि वे सभी स्टूडेंट्स जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, मतलब कि वे आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के हैं। तो दो कैटेगरी होती हैं। तो साइंस वाली जो कैटेगरी होती है वहाँ पर ये लिखा होता है कि इसमें वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 यानी 12th जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट से किया है। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन साइंस की। नॉन साइंस में वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि 10+2 जो है वो साइंस में किया है उन्होंने, या फिर आर्ट्स में किया है, या फिर उन्होंने कॉमर्स में किया है, तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाली कैटेगरी है आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बट जो दूसरी कैटेगरी है नॉन साइंस की, जिसमें आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी, उसी में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th के बाद आप नॉन साइंस का जो कैटेगरी होता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वाई ग्रुप का जो एलिजिबिलिटी होता है, ठीक है, आप उसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, मिनिमम 50% यानी कम से कम आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अब बात करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन की, मतलब कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेते हैं, आप BSc कर लेते हैं या फिर BA कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं FCAT का एग्ज़ाम। FCAT का जो एग्ज़ामिनेशन है इसके अंतर्गत ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज होती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स जो ब्रांच होता है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, पास्ट 10+2 यानी 12th अगर आपने पास किया है और आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की कम से कम 3 साल की, यानी मिनिमम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब कि किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन डिग्री में आपके मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कम से कम अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन ब्रांच के लिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, मतलब कि 10th के बाद 12th और 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री की है। जैसे कि आपने पहले BSc किया, BSc के बाद आपने MSc कर लिया, या फिर आपने BA किया तो उसके बाद आपने MA कर लिया, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन ब्रांच के लिए। और ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है यानी कि जो आपकी मास्टर डिग्री है उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पास की है, देन आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स जो ब्रांच होता है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एंट्रीज़ हैं, इनके थ्रू आप जा सकते हैं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फिर भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और आपकी जो जिम्मेदारी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की वो आप ज़रूर कीजिए।